कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया, मजाक बन गया। मैंने बाद में गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। आपको हो सकता है अपना एहसास ना हो, मगर दूसरों को तो एहसास करें। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी है। जेम्स विंस की तस्वीर दोबारा देख लें आप, उसके चेहरे पे शर्मिंदगी है कि मैंने कि देन डैने, वो उससे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी। वो शर्म खा रहा है, यार मैं सो क्यों किया, इससे अच्छा मैं 0 पे आउट हो जाता, इतना शर्मिंदा ना होता जो मैं प्राइज पकड़ रहा हूँ, इस पे जितना होना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज को अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, लेकिन भाई ना, हुण अगर गायें सोप दे उत्ते आना है तुसीं ते फिर माजरत ही कर लो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। 200 रुपीज का हेयर ड्रायर, वाह जी। यानी कि मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं, पीएसएल देखना छोड़ दूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है यार। इतनी शर्मनाक हरकत। इससे अच्छा यह था कि आप कोई भी चीज ना देते, लेकिन आप जो आप एक हेयर ड्रायर जो आप दे रहे हो उसे गिफ्ट के तौर पे। जब जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं। ये मैं कहता हूं, अगर किसी गली मोहल्ले का भी टूर्नामेंट हो ना भाई, वहां पे भी भाई कुछ प्रोफेशनल चीजें की जाएंगी जो कि पीएसएल में हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती हैं। वो सहवाग भाई वो हमारा मजाक उड़ा रहा है पीएसएल को लेके, यकीन मानो बातें सहवाग कर रहा था, लेकिन गुस्सा मुझे आ रहा था। सहवाग की भी गलती नहीं है, गलती हमारी है भाई, जो हमने सहवाग को मौका दिया है। गुर्बत के उस लेवल पे आ गए हैं कि हम एक्चुअली अपना आप दिखाने लग गए हैं कि हम इसी लायक हैं और हम आपको यही दे सकते हैं। इसी के ऊपर सबर शुक्र कर ले। ये जो पहले एक तो इनका स्टार्टअप ये ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं कि ये हमें हेयर ड्रायर्स दे रहे हैं। मुझे तो वाकई शक हो रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग लाइक 1 साल बाद 2 साल बाद ये तो हमें शायद गोरे होने वाली क्रीमें देते होंगे। ये लेवल रह जाएगा पीएसएल, वो लेवल है जो उसके बाद हमें मिलेंगे कांच के छल्ले, तो आप रहने ही दो। हेलो फ्रेंड्स, पीएसएल सीज़न 10 में कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का मैच खेला गया। इसमें मुल्तान सुल्तान्स ने 200 से ज़्यादा रन्स का टारगेट दिया, जिसे चेस करते हुए कराची किंग्स के बल्लेबाज आउट होते रहे, पर जेम्स विंस ने शानदार सेंचुरी कर मैच जिता दिया। जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में जब उन्हें अवार्ड दिया जा रहा था, तब उन्हें एक हेयर ड्रायर दिया गया और उसे वीडियो बनाकर अपलोड किया गया, जिसे देखकर दुनिया में पीएसएल का मजाक बनाया जा रहा है। जिसके बाद पाकिस्तानी गुस्से में है कि इन लोगों की नाकाम हरकत की वजह से हम दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। पीएसएल हमारा ब्रांड है और इसे लोग ख़राब करने में लगे हुए हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अच्छा अवार्ड दे सके। आइए देखते हैं अब आगे। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया, मजाक बन गया। मैंने बाद में गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। पहले मुझे लगा शायद ये कोई फन कर रहे हैं, और भाई यहाँ वो पकड़ के स्पॉन्सर की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना मशीन गिफ्ट कर रहे हैं, हेयर ड्रायर, जेम्स विंस को। वो भी बेचारा देख रहे हैं ऐसा कर तो कर क्या रहे हैं। एक आईफोन को छोड़ो, दूसरा मोबाइल कितने का आ जाता है, इसको भी छोड़ो। अगर तुमने नहीं देना कुछ, तुम पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो। देना भी है तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप साथ डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है, कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये डोलेंस इनका स्पॉन्सर है और उस कंपनी का वो हेयर ड्रायर था। अब इसके बाद आप देखिएगा कितने जिसको कहते हैं ना उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब देना है तो तुम एसी दे दो, एयर कंडीशनर दे दो। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। तय अपना एहसास ना हो, मगर दूसरों को तो एहसास करें। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी है। जेम्स विंस की तस्वीर दोबारा देख लें आप, उसके चेहरे पे शर्मिंदगी है कि मैंने कि देन डैने, वो उससे लगा कि मैंने कोई गलती कर दी। वो शर्म खा रहा है, यार मैं सो क्यों किया, इससे अच्छा मैं 0 पे आउट हो जाता, इतना शर्मिंदा ना होता जो मैं प्राइज पकड़ रहा हूँ, इस पे जितना होना पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज को अच्छे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, लेकिन भाई ना, हुण अगर गायें सोप दे उत्ते आना है तुसीं ते फिर माजरत ही कर लो।
अगर इतने तक मामला पहुंच गया है, अब वो बर्तन धोने वाला साबुन रह गया पीछे आपके, वो भी आ जाएगा, वो भी आप टिक्कियां पकड़ाइएगा किसी को कि जनाब इम्पैक्ट प्लेयर उसको फ्रेंचाइज की तरफ से दिया जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ। चले ये इस बात को मैं मान भी लूँ कि डील किसी और की थी, मगर स्पॉन्सर ने ये पकड़ा दी। जिसकी डील हुई है वो भी यही चीज़ है, एयर ड्रायर दे रहे थे जी, वो कितना महंगा है, वो कितना महंगा है। तो मतलब बहुत ही इतनी शर्मनाक हरकत। इससे अच्छा ये था कि आप कोई भी चीज ना देते, लेकिन आप जो है वो एक हेयर ड्रायर जो है वो दे रहे हो उसे गिफ्ट के तौर पे। जब जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जो है वो जब जो है वो पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो जो है वो सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो। और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपीस की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती हैं। कितनी? 60 लाख रुपीस की गाड़ी वो अपने जेब से प्रियांश आर्या को गिफ्ट करती हैं। और यहां पर एक बंदा 234 आपको चेस करवा रहा है और उसे गिफ्ट के तौर पे एक हेयर ड्रायर दिया जा रहा है जिसका इंडियन रुपीज में 200 रुपीज बनते हैं। यानी कि ये तो आपने उसकी इंसल्ट कर दी है। सेंचुरी लगाने के बाद अगर एक बंदे को 200 रुपीज का हेयर ड्रायर देंगे आप, यानी कि आपकी लीग कहां खड़ी है यार। मतलब ये क्या है भाई, 500 रुपए वाली आप उसको मशीन दे रहे हो, ग्राउंड में स्कूटी खड़ी कर देते हो कि भाई जो भी प्लेयर ऑफ द मैच मतलब जो अच्छा खेलेगा उसको स्कूटी देंगे। यार ये क्या है भाई, कोई यार कुछ तो ये देख लो, कुछ तो यार प्रोफेशनल करा लो। वहां पे आईपीएल को देख लो, कसम से इतनी प्रोफेशनल लीग चल रही है आईपीएल, देखते हुए भी भाई मजा आता है, दिल ही नहीं करता है भाई कुछ और देखें हम लोग। मतलब इतनी प्रोफेशनल तरीके से वो लीग हो रही है, यहाँ पे ना क्राउड है ना भाई कुछ, मतलब मजा ही नहीं आ रहा यार लीग का, पीएसएल का इस दफा मजा ही नहीं आ रहा। हमने सोचा था कि भाई आईपीएल के साथ चल रही है तो भाई थोड़ी व्यूअरशिप आएगी, क्या घंटा आएगी। हमारे काम ही इस तरह के हैं, दुनिया हमारा मजाक बना रही है। सहवाग ने क्या कहा पता है? सहवाग कहता है कि भाई गली मोहल्ले का भी टूर्नामेंट अगर कोई करवाता है ना, वो भी भाई इससे बेटर करवाता है पीएसएल से। वो बाहर जाते हैं तो वो अलग बेइज्जती कराते हैं, पाकिस्तान होते हैं तो वो अलग बेइज्जती कराते हैं। तो समहाउ ये दो रीजंस है कि जिनकी वजह से जो है वो पीएसएल को बायकॉट किया आप जा तो रहा है। गर्ल्स हैं, आपका समझ आता है कि आपको हेयर ड्रायर की जरूरत है। हाँ। एक मर्द जो है क्लीन शेव मर्द है, उसके बाल भी नहीं है, उसको हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम, क्या इससे क्या सेंस बनती है? बस वो अब गुर्बत के उस लेवल पे आ गए हैं कि हम एक्चुअली अपना आप दिखाने लग गए हैं कि हम इसी लायक हैं और हम आपको यही दे सकते हैं, इसी के ऊपर सबर शुक्र कर ले। और वो उसके ऊपर इंडियंस हमें कहते थे कि पैसा शॉर्टेज लीग है और हम इंडियंस को पड़ जाते थे, हमारे आगे लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे। प्लेयर्स भी तो देखे ना, बिल्कुल उनके प्लेयर्स भी तो देखे, वो जितना दे रहे हैं ना वो उतना कमा के भी ला रहे हैं। बिल्कुल मैं बाइकआउट कर रही हूँ, उसकी काफी मेजर रीजंस हैं। 2-3 रीजंस हैं, अगर मैं उनको बताने बैठ गई तो काफी टाइम लग जाएगा। पहले 2-3 मेजर बताएं हमें। हाँ, मेजर 2-3 रीजंस में से सबसे पहले तो ये है कि इनकी तो पहली बात है कि क्रिकेटर्स का स्टारडम ही नहीं है, वो तो खत्म ही हो चुका हुआ है। अब कोई क्रेज ही नहीं है, बाबर को कोई जान नहीं रहा, शेन को कोई पहचान नहीं रहा। एग्जैक्टली। और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है ना, हमारे क्रिकेटर्स को बोलना ही नहीं आता। ठीक है। लाइक सीरियसली मैं एक आम जनता हूँ, यहाँ पे घूमने आई हूँ, मुझे बोलना आ रहा माइक के हाँ, आगे। स्पीकिंग स्किल्स कुछ अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारे क्रिकेट के कैप्टन हो गए, आप बोल नहीं पा रहे, आप उर्दू में ठीक से नहीं बोल पा रहे। सेकेंडली ये जो पहली एक तो इनका स्टार्टअप ये ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं कि ये हमें हेयर ड्रायर्स दे रहे हैं। मुझे तो वाकई शक हो रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग लाइक 1 साल बाद 2 साल बाद ये तो हमें शायद गोरे होने वाली क्रीमें देते होंगे। ये लेवल रह जाएगा पीएसएल, वो लेवल है, उसके बाद हमें मिलेंगे कांच के झल्ले, तो आप रहने ही दो।